हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम तुषार सिंगल है और मैं 10 सालों से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। मैं अनअकैडमी से पहले पेस, विद्या मंदिर क्लासेस और आकाश इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूं। अब अगर मैं अनअकैडमी की बात करूं बेटा, तो अनअकैडमी में पिछले 2 सालों से जुड़ा हुआ हूं, जिस पर मैं 11th और 12th की क्लासेस भी आपकी ले रहा हूं। अब 11th-12th में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि अगर एक बार हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हमें आगे कंपटीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चाहे वो आईआईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बिट्स का हो, चाहे वो जेईई मेंस का हो, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो बेटा, अगर हमें बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए आप लोग मेरे साथ अनअकैडमी पर प्लस प्लेटफॉर्म पर बहुत तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से क्लासेस कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने अब अगस्त के मंथ में आप लोगों के 2 नए कोर्स शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। 11th वालों के लिए भी एज वेल एज 12th वालों के लिए भी। जो 11th की क्लासेज हैं, जो नए बैच की क्लासेज हैं, वो मॉर्निंग में 9:15 होती है। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ बेटा, 9:15 AM डेली। ठीक है, 11th की क्लासेज है बेटा ये। और 12th की क्लासेज जो हैं, 12th की क्लासेज जो हैं वो हमारी 12 PM होती हैं डेली। ठीक है, आप अनअकैडमी ऐप पर जाकर प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं और इस कोड को यूज़ भी करते हैं, लो जी लो के स्पेशल कोड मैंने आपको बता दिया, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेना कैसे है, अनअकैडमी का नाम आपने बिल्कुल सुना होगा बेटा। अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। अपने मोबाइल से प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। उस पर आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, एक OTP आएगा, उसको डाल देंगे। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, नाम, ईमेल आईडी, आप डाल देंगे। मुश्किल से 10 सेकंड भी आपको नहीं लगेंगे, मैं श्योरिटी दे रहा हूँ। 10 सेकंड हार्डली। नाम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है और मोबाइल नंबर डालना है, बस, और कुछ नहीं। स्टेट मांगेगा, यूपी है ना, बिहार, पंजाब, दिल्ली, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ डाल दीजिए, बस। बिल्कुल बेसिक सा काम है, डाल दिया। फिर आपकी ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। जिस भी चीज़ में आप हैं, गोल आएगा, GOAL, गोल। क्या गोल है आपका, 11th है, 12th है, उसको सेलेक्ट करिए। फिर जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करिए। गेट सब्सक्रिप्शन में मांगेगा आपके पास कोई रेफरल कोड है, मैंने आपको बता दिया, तुषार YT रेफरल कोड। इसको यूज़ करेंगे, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 1 साल के लिए जाते हैं बेटा, 12th में पढ़ते हैं, तो 15,000 का है वो, 10% का डिस्काउंट, तो कितना मिल जाएगा, 1500 का डिस्काउंट। ठीक। दूसरी बात, अगर आप 12th के लिए 11th में हैं तो आप 2 साल का भी ले सकते हैं। 2 साल का पड़ेगा हमें केवल 25,000 का, और उसमें भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 10th में और 9th में, आपके ब्रदर सिस्टर 9-10th में है तो 9-10th का भी ले सकते हैं। वो भी अलग अलग उसकी प्राइसिंग है, आप उसको चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको कंफर्टेबल हो। 6 मंथ का भी प्लान है, 3 मंथ का भी है और 1 मंथ का भी है। अगर आपको लगता है नहीं यार पहले ट्राई करना है, तो 1 मंथ भी लीजिए और मैं आपको बताता हूँ, बहुत मज़ा आएगा। चलिए, ये तो हो गई ये वाली बातें। अब हम थोड़ा सा पढ़ाई की बातें करते हैं, बढ़िया, कि यार आज का टॉपिक क्या है। बेटा आज का मैं बड़ा गजब टॉपिक आपको बता रहा हूँ, डोमेन और रेंज। ये एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक में 11th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, कंपटीशन लेवल का बच्चा हो, फंसता ज़रूर है। बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि सर ये डोमेन रेंज समझ में नहीं आती हमें। और मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, अगर आपने ये क्लास कर ली तो आपको डोमेन रेंज ऐसी समझ में आ जाएगी कि आप उसे कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। और यही पैटर्न बेटा हमारा प्लस में पढ़ाने का होता है, जिसमें और बढ़िया तरीके से चीज़ें होती हैं। क्योंकि जो अनअकैडमी की ऐप है वो बहुत सपोर्टिंग है। सपोर्टिंग इन द सेंस, आपके लिए बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में, देखने में, और हम लोगों को भी पढ़ने में, करने में, लिखने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो आप स्पेशल क्लासेस वगैरह भी देख सकते हैं, जो फ्री क्लासेस होती हैं। स्पेशल मतलब फ्री, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार चीज़ें तो दमदार हैं। चलिए वो तो अलग बात है, पर अभी हम पहले अपना टॉपिक करते हैं अच्छे से। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से समझना है बेटा। डोमेन एंड रेंज के बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले सर ये बताओ, सर डोमेन रेंज होती क्या है, हमें तो यही नहीं पता आज तक। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। डोमेन और रेंज होती क्या है बेटा, कोई भी फंक्शन होता है उसकी डोमेन रेंज होती है। नहीं समझ में आया, अब समझ में आएगा। कोई भी मशीन होती है ना बेटा, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, इनपुट और आउटपुट।
मानोगे? कोई भी मशीन हो, अब कार लेके आए खरीद के, तो कार में क्या डलेगा? पेट्रोल या डीजल। ठीक है, मैंने मान लो पेट्रोल कार में लेके आए एक, तो उसमें पेट्रोल डालेंगे और हम उसे चलाएंगे, इनपुट देंगे और आउटपुट उससे लेंगे। जितना पेट्रोल डालेंगे उतना आउटपुट मिलेगी, उतनी दूर चला पाएंगे। या जितनी आउटपुट चाहिए, मान लो हाईवे पे चलना है भैया, दूर जाना है, बहुत घूमने भैया, टंकी फुल करा लो, तो उतनी ही इनपुट आपको डालनी पड़ेगी। तो इनपुट पर आउटपुट डिपेंडेंट है और आउटपुट पे इनपुट डिपेंडेंट है, आउटपुट इनपुट पे डिपेंडेंट है। सिंपल सी बात है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में मशीन को मैं बोल देता हूँ फंक्शन और इनपुट को बोल देता हूँ डोमेन, और ये हो जाती है रेंज। तो जब भी आपसे फंक्शन की पूछेगा डोमेन और रेंज बताओ, तो आप क्या कहोगे? सर इनपुट आउटपुट बतानी है। एक बात समझ में आ गई? तो इनपुट का मतलब डोमेन और आउटपुट का मतलब रेंज, ये बात तो पक्की है। अब मैं आपको बहुत सारे बेसिक फंक्शन बताऊंगा बेटा, जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कैसे हम डोमेन और रेंज निकालते हैं। अगर आपको ये टेबल समझ में आ गई तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए डोमेन रेंज निकालना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। डोमेन ऑफ ए फंक्शन मैं पूरा लिख देता हूँ। चलो अभी डोमेन, डीएफ लिखा होता है जनरली, आरएफ लिखा होता है डोमेन ऑफ ए फंक्शन, रेंज ऑफ ए फंक्शन। पर भैया अभी हम पहले बिल्कुल तरीके से काम को करेंगे, बहुत आराम से सुनना। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ एफ एक्स भी हटा देते हैं, एफ एक्स के ऊपर लिखा हुआ है, तसल्ली से काम करना है एकदम बढ़िया तरीके से। एक्स, इसकी जो डोमेन होगी बेटा, इनपुट जो होगी ऑल रियल नंबर होगी। अब ये डोमेन ऑल रियल नंबर क्यों है? डोमेन का मतलब क्या है? इनपुट। हम ऐसी वैल्यू नहीं डालेंगे जिससे वो ख़राब हो जाए। ये मार्कर भी ना एक मशीन है, इसमें मैं इंक डालता हूँ और लिखता हूँ। क्या इसमें पानी डाल सकता हूँ? चाय, कॉफ़ी, मिल्क? नहीं, कुछ नहीं डाल सकता। इंक की डलेगी भाई इसमें, और मार्कर वाली इंक की डलेगी। तो इसकी डोमेन डिफाइन है। तो यानी कि कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें आप ऐसा नंबर डाल दो जिससे वो अनडिफाइन हो जाए, तो वो उसकी डोमेन नहीं होती, इनपुट नहीं होती। जैसे कब अनडिफाइन होता है? 1/x हो जाए, डिनोमिनेटर 0 हो जाए, अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए, लॉग फंक्शन होता है कि लॉग में नेगेटिव आ जाए, है ना, धीरे धीरे करेंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ भी डालो। बताओ कभी अंडर रूट में नेगेटिव आएगा? अंडर रूट है ही नहीं, डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं, तो ऑल रियल नंबर। रेंज भी जो होगी ऑल रियल नंबर होगी, ठीक है। क्या आगे चलते हैं? x + 5, इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर, कुछ भी डालो कोई परेशानी नहीं, इससे भी जो चाहिए वो मिल जाएगा। 7 चाहिए 2 डाल दो, 9 चाहिए 4 डाल दो, 5.1 चाहिए 0.1 डाल दो, 4.99 चाहिए 0.01 डाल दो माइनस का, ठीक है। आगे चलते हैं। x², इसकी डोमेन जो होगी, x² की डोमेन जो होगी वो ऑल रियल नंबर होगी, बट जो रेंज होगी वो 0 से इनफाइनाइट होगी। जो रेंज होगी वो 0 से इनफाइनाइट होगी, क्योंकि x² कभी भी नेगेटिव नहीं होता, x² हमेशा पॉजिटिव होता है। आगे चलते हैं। इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज इसकी क्या होगी? 5 to इनफाइनाइट, क्योंकि रेंज मिनिमम वैल्यू 5 होगी। अब फिर सुनो रेंज क्या होता है? रेंज एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब अगर हम किसी मोबाइल शॉप पे जाते हैं, हमारे पापा ने कहा कि भाई मोबाइल लेके आ एक बढ़िया सा, तू क्लासेस देख रहा है बेटा आजकल अनअकैडमी में, एक मोबाइल लेके आओ। तो तुम गए, बस मोबाइल वाले के पास पहुंच गए और तुमने बोला भाई ऐसा मोबाइल चाहिए, इतनी मेमोरी हो उसकी, इतनी रैम हो, ये हो, कैमरा वैमरा सब बोल दिया। तो शॉपकीपर कहेगा रुक जाओ भैया 1 मिनट, एक बार बताओ आपको किस रेंज का मोबाइल लेना है। तो आप एक रेंज सोच के गए, पापा ने आपको बताई होगी भैया 20 से 20,000 से 25,000 तक का ले आओ, 20,000 से 25,000 तक का मोबाइल ले आओ। 20,000 से कम नहीं होना चाहिए और 25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का कॉम्बिनेशन जो होता है वो रेंज होती है। तो इसकी किसी तरह मिनिमम निकालो और किसी तरह मैक्सिमम निकालो, हमारी रेंज आ गई, ठीक है। तो मिनिमम 5 आ गई, मैक्सिमम इनफाइनाइट आ गई। अगर मेरे पास 9 - x² होता तो इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर होती और इसकी रेंज -इनफाइनाइट से 9 होती, ठीक है जी। और करते हैं आगे थोड़ा सा, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझते हुए। इसको नोट जरूर कर लेना बेटा। √x ऑब्वियस अंडर रूट में आ गया, नेगेटिव नहीं डाल सकते। रेंज भी इसकी
पॉजिटिव ही होगी। अंडर रूट में जो वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। अरे सर हमने तो रूट 16 प्लस माइनस 4 पढ़ा है। भैया गलत पढ़ा है, रूट 16 प्लस माइनस 4 नहीं होता, अंडर रूट 16 केवल प्लस 4 होता है। बताऊंगा इसका आगे। डेफिनेशन होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स, हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो रेंज निकालते हैं इसकी, तो रेंज इसकी क्या आएगी, 0 से इनफाइनाइट आएगी। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 9 होता तो डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर होती, क्योंकि कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो रहा अंडर रूट में। देख लो आप, 9 से बड़ा ही आएगा हमेशा। ठीक, और रेंज कब आएगी, जब एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो रूट 9, तो रेंज आ गई 3 से इनफाइनाइट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगर मान लो जी ये हो जाता तो डोमेन क्या होती, अंडर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब सोचो नेगेटिव कब आएगा यार, अगर मैंने x की वैल्यू 4 से बड़ी पुट कर दी, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4.1 डालूंगा तो 4.1 का स्क्वायर 16 से बड़ा आएगा, तो 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 4 हो जाए, अंडर रूट 0 पॉसिबल है, और -4 से छोटी नहीं होनी चाहिए। रेंज की बात करें, अंडर रूट पता है मिनिमम 0 हो सकता है। क्या ये 0 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, 4 पे 0 आ रहा है, तो मिनिमम 0 आ गया। मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो रूट 16 आ गया और ये 4 आ गया। एक मैं एग्जाम क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, सोचना आप लोग, होमवर्क है आपका। एक्स स्क्वायर -25 की आपको डोमेन और रेंज बतानी है। कमेंट में जरूर लिखना कि इसकी डोमेन क्या आ रही है और इसकी रेंज क्या आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत आराम से समझना है, बहुत आराम से चीज़ों को करना है, और बहुत ध्यान से सुनो। और fx e की पावर x, इसकी जो डोमेन आएगी वो ऑल रियल नंबर आएगी, रेंज जो आएगी वो 0 से इनफाइनाइट आएगी, क्योंकि e जो होता है बेटा वो एक्सपोनेंशियल 2.71 होता है, और ये इरेशनल नंबर है बेटा, ध्यान रखिएगा इसको, बड़े काम की चीज़ है e है। सर ए की क्या वैल्यू होती है, बी की क्या होती है, नहीं, केवल ई डिफाइन है। जैसे पाई डिफाइन होता है ना, पाई है ना, ऐसी ई डिफाइन है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, हाँ जी, डोमेन जो होगी इसकी ऑल रियल नंबर होगी, और रेंज जो होगी इसकी इंटीजर्स होगी, सारे इंटीजर्स, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बहुत ध्यान से देखते रहना बेटा, आज की क्लास में मैं आपको सारी बेसिक चीज़ें इसकी बता दूंगा, और प्लीज़ क्लास में वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगेगी तो आगे भी इसकी सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे हम लोग, और इसमें मैं आगे आपको धीरे धीरे लेवल इसमें बढ़ाऊँगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, जो पॉइंट के बाद वैल्यू आती है। तो डोमेन तो इसकी ऑल रियल नंबर है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी रखो यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है। रेंज जो होगी इसकी वो होती है 0 से 1, क्योंकि 0.99 हो सकता है, 1 हो सकता है कि पॉइंट के बाद पूरा 1 में थोड़ा बनता है, वो तो कैरी होकर उधर आ जाता है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई, तो इसकी डोमेन क्या होगी, लॉग की जो डोमेन होती है, ध्यान रखना, अगर यहाँ पे इस तरीके से होता है ना कुछ, लॉग ए बेस बी, मैंने बताया भी बेटा, स्पेशल क्लासेस में बताया है, ए पॉजिटिव होना चाहिए, बी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ई तो ऑलरेडी पॉजिटिव है और 1 के बराबर भी नहीं है, तो एक्स को देखो, तो डोमेन होती है इसकी एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो रेंज होती है वो ऑल रियल नंबर होती है। ये कैसे होती है, इसको भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊंगा। तो बेटा आज मैंने आपको डोमेन और रेंज बेसिक बताए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डोमेन और रेंज के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी होगी, कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस भी मैं आपको कराना चाहूँगा, जिससे थोड़ा सा पिक्चर तो दिमाग में बननी शुरू हो जाए।
चलो जी, डोमेन निकालना सीखते हैं कुछ क्वेश्चंस की, केवल डोमेन। x-4 x-5, तो आप कहोगे सर डिनोमिनेटर आ रहा है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 कहाँ हो रहा है भाई? 4 पे और 5 पे। तो इसकी जो डोमेन होगी x बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट 4 and 5। ठीक है, कुछ भी हो जाए पर ये ना हो। एक और देखते हैं, क्या ऊपर फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, केवल नीचे वाले से फर्क पड़ेगा, और नीचे कभी 0 हो नहीं रहा, तो उसकी जो डोमेन हो गई वो ऑल रियल नंबर हो गई। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते, पर फिर भी मैं आपको काफ़ी सारे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस डोमेन और रेंज के आगे की क्लासेस में करवाऊंगा। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको वो डाउट कन्फ्यूज़न ज़रूर क्लियर करूँगा। नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाइए, उसको ज्वाइन करिए, जहाँ पर आपको प्रॉपर असाइनमेंट क्लासेस की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ओके बच्चों, फिलहाल के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।